एनडीए गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। मोदी जी का सरकार तो बन गया है, लेकिन ये सरकार जो है ये कोई जैसे कि जनता ने मान लिया था इसलिए सरकार बन गई, ऐसा नहीं। ये सरकार जो है जोड़ तोड़ के बनी है, क्योंकि मोदी जी का बहुमत तो था नहीं, तो दो तीन घटक दल जोड़ लिए हैं और सरकार बना ली है। तो वैसे तो मतलब कि मिली-जुली सरकारें पहले भी रही हैं। तो इस बार खास क्या है? तो इस बार खास ये है कि जब चुनाव हुए तो चुनाव के पहले मोदी जी बड़े एक अकेला सब पे भारी, सब बहुत ताकतवर, उनके सामने कोई नहीं, और खुद मतलब कि संसद से लेके सड़क तक, मतलब रैली में भी या संसद में भी हर जगह यही करते थे कि मेरे सामने कोई कुछ नहीं है, इनकी औकात कुछ नहीं है। और इस बार 400 पार हो, तो मोदी जी खुद बोलते थे 400 पार, और फिर उनके पीछे सब लोग नारा लगाते थे 400 पार, लेकिन नतीजा कुछ और आया। तो हार तो यही हो गई ना। कहाँ इतना शक्तिशाली, इतना दमदार विपक्ष कहीं दिखता नहीं है, और कहाँ ये हालत हो गई कि सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ करना पड़ा। तो ये हार है। तो देखा जाए तो अल्पमत की सरकार है और जनादेश भी नहीं मिला था, क्योंकि जो लोगों ने वोट दिया है तो साफ बताया है कि मोदी जी को तो सरकार नहीं बनाना है, क्योंकि ये जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये दो बड़े दल हैं जिनकी मदद से सरकार चल रही है मोदी जी। तो इनका जो पॉलिटिक्स है तो ये तो मेल नहीं खाता ना मोदी जी से। ये तो सेकुलर पॉलिटिक्स में चलते हैं। ये जरूर है कि गठबंधन में मोदी जी के साथ भी सरकार बना लेते हैं, लेकिन उनका पॉलिटिक्स एकदम अलग है। तो जहां तक राज्य की बात है तो राज्य तक तो ठीक है, सीमित हो जाएगा। केंद्र में कैसे चलेगा? जैसे कि नीतीश कुमार जो है तो बिहार में भाजपा के साथ में सरकार तो चला लेते हैं, तो वहां पर यूसीसी नहीं होना चाहिए, वहां पर ये जो हिंदुत्व वाला नहीं चलना चाहिए, वो सब अपना बिहार में कर लेते हैं। अब केंद्र में कैसे होगा? क्योंकि केंद्र में तो मोदी जी का एकदम पक्का सब ये यही सब चलना है। मोदी जी के पास में तो कुछ है नहीं। बिहार में क्या होता है कि नीतीश कुमार का अपर हैंड होता है जब वो साथ में सरकार बनाते हैं, भले ही सीटें कम हो कुछ हो, लेकिन जो भी चलता है वो नीतीश कुमार के हिसाब से चलता है। अब यहाँ पर क्या है कि मोदी जी के हिसाब से चल रहा है ना केंद्र में, तो फिर नीतीश कुमार का जो पॉलिटिक्स है तो वो तो वहां पे काम नहीं करेगा। चंद्रबाबू नायडू का भी वही हिसाब किताब। अब ये इन लोग क्यों साथ में सरकार में आ गए, ये भी सोचने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि मोदी सबसे बड़े घोटालेबाज है। इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आए मोदी जी, जो पूरा जो है ये काले कारनामों के लिए ही बनाया गया है कि जो पार्टी को चंदा आएगा तो वो पूरा काला धन रहेगा। उसके पहले ऐसा नहीं था अभी, लेकिन मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड लाया तो साफ है, क्योंकि उसमें ये इलेक्टोरल बॉन्ड में ऐसा है कि स्टेट बैंक से ही इलेक्टोरल बॉन्ड इशू किए जाएंगे। कोई भी खरीद सकता है इलेक्टोरल बॉन्ड, उससे कोई पूछताछ नहीं होगी कि पैसा कहाँ से आया, किसका पैसा। बस वो इलेक्टोरल बॉन्ड आप जीतने का, अब जैसे कि 100 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड चाहिए, वो स्टेट बैंक आपको दे देगा, कोई एक सवाल नहीं पूछेगा। तो जानते तो यही हो गई ना कि भाई पैसा आपके पास में जो है तो उस पर आपने टैक्स दिया कि नहीं दिया, ये पैसा किसका है। और उसके बाद में फिर वो इलेक्टोरल बॉन्ड फिर आप जाके किसी भी पार्टी को देना है दे दी। अब कौन सी पार्टी को चंदा दे रहे हैं, तो आपको पता है कि मोदी जी का तो ही फार्मूला है कि चंदा दो और धंधा लो, और जो चंदा नहीं देगा तो फिर हफ्ता तो देना पड़ेगा। तो ये भी साबित हो गया कि दोनों चीजें चल रही थी।
तो इसका मतलब है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उसी भाजपा को जाएगा ज्यादा। और फिर साबित भी हुआ कि 16,000 करोड़ में 8,000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड भाजपा को गया, बाकी सभी पार्टियां मिला के भी 8,000 करोड़ हो रहे हैं, और कहा एक ही पार्टी को 8,000 करोड़, है ना। तो फर्क तो साफ दिखता है। तो ये मोदी का घोटाला वहां पे पकड़ा गया। दूसरा, जो मोदी जो पूरे डुगडुगी पीटते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जितने भी भ्रष्टाचारी है उनको पकड़ के जेल में डालूंगा, और हुआ उल्टा। तो मोदी जी को सुप्रीम कोर्ट ने धर लिया इलेक्टोरल बॉन्ड में। और दूसरे मोदी जो बोलते थे कि सब भ्रष्टाचारियों को जेल में डालूंगा, तो वो मोदी दूसरे ही दिन जिसको भी बोलते थे कि भ्रष्टाचारी है, दूसरे दिन मोदी जी के उसको गले लगा लेते थे, भाजपा में आ जाता था, है ना। तो ये आपने देखा है। तो जनता जो वोट दी है तो वो इसी हिसाब से दी है कि ये मोदी जी भ्रष्टाचारी है। महाराष्ट्र में देख लीजिए, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, एकनाथ शिंदे, सब पे ईडी का बड़ा बड़ा केस था, सब मोदी जी के साथ में आ गए, सरकार बन गई है, उसके बाद में कोई कुछ नहीं। अब एक के बाद एक सब जो केस है वो सब जो है वो केस बंद होते जा रहे हैं। कि उसमें अजीत पवार के ऊपर में 2-2, 3-3 केस जो थे वो बंद कर दिए गए। तो ये जनता ने देखा और हिसाब से वोट दिया। तो महाराष्ट्र में जाइए क्या हालत है। तो ये मतलब कि जनता ने मोदी जी को वोट नहीं दिया है, और जो वोट मिला है तो वो भी बहुत सारा धांधली है। और दूसरा चीज है कि देश का माहौल देखिए, कि गोदी मीडिया बैठी है मोदी मोदी करने के लिए, वो सब खबर जो है जो मोदी जी के खिलाफ खबर हो छुपा लेती है, आने नहीं देती है, और फर्जी खबर चला के मोदी जी का बताती है, गुणगान करती रहती है। तो गोदी मीडिया हो गई। फिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा आता था, पूरा काला धन जो है वो भाजपा के पास में आ रहा है। तो पैसा भी आ गया, प्रचार भी है मोदी जी का, उसके बाद में ईडी, सीबीआई, आईटी भी है। और फिर आपने देखा कि विपक्षियों पर किस तरह से मोदी जी टूटते हैं। तो जो साथ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आया उसको पकड़ के जेल में डालो, उसको धमकाओ, पार्टी तोड़ो, सरकार तोड़ो। ये भी खेल मोदी जी खेला है, अब जनता देख रही है। तो इन सब के बावजूद भी अगर विपक्ष का 230 आंकड़ा पहुंच जाता है तो बहुत बड़ी बात है। इंडिया गठबंधन का 230 ऐसे कंडीशन में मिला है। तो अगर ये जैसे बोलते हैं ना कि इक्वल प्लेइंग फील्ड, कि भाई तुमको भी तुम जितना प्रचार कर रहे हो दूसरा पार्टी भी उतना प्रचार कर रहा है, तुम इतना पैसा खर्चा कर रहे हो दूसरा पार्टी भी इतना खर्चा कर रहा है। तो तुम्हारे ऊपर में कोई बंदिश नहीं है, तुम्हारे ऊपर में ईडी सीबीआई नहीं है, तुम्हारे नेता जेल में नहीं है, इनके भी नेता जेल में नहीं है। क्योंकि ये जो नेता जेल में गए हैं तो कैसे क्यों गए, सिर्फ पॉलिटिकल प्रिजनर्स है ना। ईडी का केस जो होता है तो वो तो पूरा फर्जी केस होता है। अब बताइए कि दिल्ली में 3-3, 4-4 नेताओं को जेल में भेजे, आज तक कोई पैसे का हिसाब किताब मिला है? एक पैसे का नहीं मिला है। तो मतलब जो जेल में डाले हैं वो सब फर्जी केस। और ये तो मतलब कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होता तो इंडिया गठबंधन जो है वो उनका आंकड़ा 400 पार होता। अब ये सब बहुत सारे कंडीशन तो उसकी वजह से वो 230 पे अटक गए, नहीं तो उनका तो 400 पार होना चाहिए ना। मोदी जी का हिसाब किताब देख लीजिए 10 साल में क्या किए, सिर्फ भ्रष्टाचार किए हैं और खूब अयाशी किए हैं, घूमते फिरते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जनता जो है उनको बेरोजगार कर दिया मोदी जी ने, महंगाई लाद दिया, उनसे पैसा वसूलते हैं, जीएसटी जो लगाते हैं हर चीज में, तो गरीब पैसा दे रहा है ना मोदी जी को, और उसी पैसे से मोदी जी अयाशी करते हैं। तो ये सब चीजें हैं सब। तो ये जो सरकार है ये एक तो आनी नहीं चाहिए थी, और अगर बन भी गई है तो ये अल्पमत की सरकार है, कभी भी गिर सकती है। थोड़ा सा भी झटका लगा ये गिर गई, और वैसे दिखता भी है। और ऐसे बहुत सारी खबरें आ रही है कि विपक्ष बोल रहा है इंडिया गठबंधन की जब चाहे ये सरकार गिरा दे, वो बस मौका सही रहे
उस हिसाब से काम करेंगे। तो ये बात उनकी जो है वो बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं ऐसी बात, तो बात में दम है ना उनके, तभी तो बोल रहे हैं।